तो ये रहा हमारा मशीन। सबसे पहले इसको नीचे आपको ज़मीन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग ये ना कहो कि ज़मीन के नीचे मैंने कुछ रखा है। ये है फर्श के ऊपर रखा है मैंने अपनी वेट मशीन। अब हम इस पे अपना वज़न चेक करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरा वज़न आप लोगों के सामने है, जो कि है मैं 2 बार से 3 बार करती हूँ। अगर वो एक ही चीज़ बताती है तो उतना ही मेरा वज़न होता है। 60.80 बता रहा है। दोबारा हम एक बार चेक करते हैं अपना वज़न कंफर्म होने के लिए कि इतना ही है कि ये गलत बता रही है मशीन। तो ये कंफर्म है 60.80 है, यानी 61 केजी हमारा वज़न है। पता नहीं आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वैसे मैं हफ्ते में 1 दिन वज़न करती हूँ, मतलब 2 दिन वज़न करती हूँ। एक दिन जिस दिन मेरा शुगर फ्री सॉल्ट फ्री डे रहता है, सबसे पहले सुबह उठ करके थायराइड की गोली, अपनी जंतर मंतर की डिबिया उठाते हैं। आज बच्चों का स्कूल है, बच्चे दूसरे दिन स्कूल जा रहे हैं, मतलब ये जब से स्कूल खुला है तब से ये दूसरी बार जा रहे हैं। बच्चे छोटे होते थे 8 तक 9 तक तो उनका रेगुलर स्कूल होता था, अप्रैल से खुल जाता था, 24-25 मई को बंद होता था। लेकिन बच्चे 11वीं 12वीं में हैं तो उनका स्कूल अब नहीं चल रहा है उतना ज़्यादा। जब तक जुलाई से सारे क्लास चलना शुरू होंगे, लेकिन बीच बीच में बच्चे कभी कभी जाते हैं। जैसे जब से स्कूल खुला है बच्चों का ये दूसरा दिन है आज स्कूल का। सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन उपिन बनाएंगे। टिफ़िन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी निकाली है, बहुत दिन बाद शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। हाँ, तो चलिए इसकी कटिंग चॉपिंग करेंगे, उसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करेंगे। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही जल्दी बन जाती है, टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वज़न मैं तब करती हूँ जैसे मेरा एक दिन पहले, जैसे आज मंगलवार का व्रत रहेगा ना, तो उसके एक दिन पहले कर लेती हूँ कितना वज़न हमारा है। सॉल्ट फ्री शुगर फ्री करने के बाद मेरा वज़न कितना कम होता है, तो लगभग 1.5 से 2 केजी। अगर मैं बहुत अच्छे से अपना व्रत करती हूँ, जैसे मतलब सिर्फ फ्रूट और दूध लेती हूँ, तो मेरा वज़न ज़्यादा कम होता है। अगर मैं वहीं पे व्रत के दिन भारी भरकम चीज़ें कुछ खा लेती हूँ तो उतना वज़न कम नहीं होता, सॉल्ट और शुगर फ्री करने के बाद भी। तो मेन बात ये होता है ना कि आप कितना डट कर डाइट कर रहे हो, कितना अच्छे से आप अपना डाइट कर रहे हो, कितना आप खुद पे कंट्रोल कर रहे हो, कितनी आप कैलोरी ले रहे हो और कितनी आप कैलोरी खर्च कर रहे हो, उस सब पर डिपेंड करता है आपका वज़न का घटना और आपका वज़न का बढ़ना। तो अभी जो मेरा हाल है, मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। बहुत ही हाल मेरा बेहाल था जब मेरा वज़न 98 से 99 केजी का था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी आप सब लोगों की तरह कि मेरा भी वज़न कैसे कम हो जाए, क्योंकि जिसका वज़न बढ़ा हुआ होता है ना वही जानता है। वज़न कम करना आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब होपलेस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वज़न कैसे कम करें। ये मेरा एक दिन में वज़न कम नहीं हुआ, लगभग मैंने 3 सालों की मेहनत है जो आपको दिखता है। पता नहीं आप लोग मेरे दुबले होने से परेशान हैं या मेरे वज़न कम होने से परेशान हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे मेरा वज़न घटा है कि नहीं घटा है। सच बात बताऊँ तो मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है, ना ही बताना है मेरा वज़न कम है। मेरी नॉर्मल सी ज़िंदगी है, मेरी सिंपल सी लाइफ है, इसी ज़िंदगी में मैं व्यस्त रहती हूँ और जहाँ तक होता है मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अब इतना सब कुछ दिखा दिया, जब मेरा वज़न 75 था तब भी मैंने शेयर किया, 70 था तब भी मैंने शेयर किया, 65 आया तब भी मैंने शेयर किया, 60 आया तब भी मैंने शेयर किया, 58 आया तब भी मैंने शेयर किया। लेकिन वही बात होती है, मैंने डबल एक्सल कुर्ते पहने तब भी शेयर किया, एक्सल पहना तभी शेयर किया, लार्ज पहना तभी शेयर किया, मीडियम पहना तभी शेयर किया। तो अब इससे ज़्यादा मैं और क्या शेयर करूं आप लोगों को। वही हमारे पतिदेव जी की कहावत है ना कि किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुश रहो इतना ही बहुत है। मुझे पता है तुम्हारा वज़न कम हुआ है, अब तुम ठीक हो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़, वरना उनको पता होता है कि कितनी ज़्यादा मेरी बीमारियाँ लगी होती थी वज़न ज़्यादा होने की वजह से। सब नहीं जानेंगे ना, सब कैसे जानेंगे? जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे पास रहते हैं, हमारा दुख दर्द तकलीफ़ वही जानेंगे ना, उनको ही पता होगा। सबसे ज़्यादा करीब से तो मेरे पति ही मुझे जानते हैं, तो उनको पता है मेरा वज़न कितना कम है। कहते हैं कोई आज तक किसी को खुश नहीं कर पाया है, ना तुम खुश कर पाओगी कि अपना वज़न, हड्डियाँ भी तुम्हारी गल जाएंगी तो लोग यही कहेंगे कि अभी भी तुम्हारा वज़न कम नहीं है, क्योंकि लोग खुश होते ही नहीं है इंसान से। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों लोग करते हैं मुझे नहीं पता। फ़िलहाल बच्चों का टिफ़िन का मैंने सब्ज़ी बना के रख दिया है, चाय मैंने बनाई है और एक चाय मैंने अपने लिए रख ली है। काम करते करते मैं चाय पी लूँगी क्योंकि आज टाइम नहीं है बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। और दूसरी चाय मैंने अपने पतिदेव जी को दी है। चाय मैं थोड़ी पीती हूँ, चीनी कम रहती है, लेकिन वही बात होती है ना, सुबह सुबह चलो भाई एक घूंट मार ही लेते हैं। आदत तो सही नहीं है चाय पीने वाली, लेकिन कुछ चीज़ें हम हर चीज़ सही नहीं कर सकते ना, कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी करना चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी, फटाफट से मैंने रोटियाँ बनाई। अगर मैं रोटी का शूट करने लग जाती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। रोटी फिर किसी और दिन शूट करेंगे, बच्चों का टिफ़िन लगाते हैं।
बचा हुआ आटा मैंने रख दिया है, बाद में हम उसकी रोटियाँ बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बना करके उनको स्कूल भेज देते हैं। बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो चुके हैं, 10वीं 11वीं में पढ़ने लगे हैं। आज मुझे लगता है 12 साल 13 साल मुझे टिफ़िन बनाते बनाते हो गया। बेटे से पूछ रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं सब्जी ज़्यादा, बोल रहा सब्जी ज़्यादा है मम्मी, रोटी तो 2 ही खानी है। मैंने कहा ठीक है निकाल देते हैं। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी आ रही है भैया, हम वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही रोटी फेंकते हैं। बच्चे सिंपल रोटी सब्जी ही ले जाते हैं स्कूल। यहाँ पे मैं कटहल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहला कि कटहल सीजन का बन रहा है, बहुत मन हो रहा था कटहल खाने का। अपने पतिदेव जी से बोला था कटहल लाना, छोटे छोटे जो होते हैं ना, हमने बोला था 1 किलो कटहल लाना। चलिए इसको फ्लेवरफुल पानी बनाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे पंचायत। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी में मैंने नमक हल्दी डाली है, काली मिर्च डाली है, लौंग डाला है, तेज पत्ता डाला है, दालचीनी। फ्लेवरफुल हमारा पानी बन चुका है। इसमें कटहल उबालोगे ना तो इसका पूरा फ्लेवर कटहल के अंदर तक आएगा। 1 किलो कटहल बोला था ना, तो मैंने एक कटहल 1 किलो छीला छिलाया लाना। ये क्या किए थे ना, पूरा 1 किलो कटहल खरीदे थे खड़ा ही, और क्या किए उसको, क्या किए ना उसको छिलवाए तो वो थोड़ा सा निकला। तो सबसे पहले कुकर में 1 सीटी लगाना है हाई फ्लेम पे। 1 सीटी के अलावा 2 सीटी नहीं लगाना। पहले मैं जो कटहल बनाती थी बहुत ज़्यादा बॉयल कर दी थी। 1 सीटी लगाने के बाद बस इसका पानी निकाल करके खूब अच्छे से आराम से इसको ठंडा होने देना। उसके बाद इसको मनमोहन काना विनती करूं दिन राह तके और साफ़ सफाई झाड़ू पोछा काम करने के बाद स्नान और पूजा उसके बाद उठा और पेट पूजा का काम। ये ओट्स है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है। ओट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वज़न कम करने के लिए, पेट भरा भरा रहता है। ओट्स मीन्स आप समझ लो खिचड़ी दलिया सेम वैसे, लेकिन हाँ ओट्स बनाने में टाइम बहुत कम लगता है, मुश्किल से 2 मिनट में बन जाता है। सबसे पहले भगोनी में पानी लिया है, ठंडा नॉर्मल पानी, उसमें ओट्स डाल दिया है। बस 5 मिनट इसे या फिर 2 ही मिनट गैस पे चढ़ाओ, आपका ओट्स बन करके तैयार हो चुका। इसके साथ आप सब्जी भी बना के खा सकते हो, सलाद भी ले सकते हो, और आप इसके साथ दही भी खा सकते हो। दूसरी तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और सबसे पहले हमने कुकर धुल लिया था, जो मैंने कटहल उबाला था। कटहल उबालने के बाद कुकर को धुला, उसमें चावल ऐड कर देते हैं, चावल को भी चढ़ा देते हैं। आजकल गर्मी का मौसम है तो भैया जितनी जल्दी हो सके सुबह ही खाना वाना बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी दोबारा किचन में आते आते 9 बज जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद घर में पोछा लगाना, झाड़ू तो मैं सुबह निकाल देती हूँ। आजकल टहलने नहीं जा रही हूँ, मन ही नहीं हो रहा है। एक टाइम पे टहलने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सूख के एकदम हड्डी वही नहीं दिखने लग जाएगी, इतना ज़्यादा टिटहरी हो जाएंगी। तो सब लोग ये भी कहलाएंगे कि भाई अब खाना ही नहीं मिलता, दुख परेशानी। इससे अच्छा है कि नॉर्मल में रहो, ना बहुत ज़्यादा मोटे रहो ना पतले रहो। तो यहाँ पे हमारा ओट्स बन के तैयार हो चुका है। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, ओट्स मैंने नीचे उतार करके सबसे पहले चावल को चढ़ा देते हैं, चावल भी बन जाएगा। और हमारे यहाँ ना सिर्फ हमें ही गर्म खाना पसंद है, बाकी हमारे घर में सब लोग ठंडा ही खाते हैं। गरम गरम खाने से सबका मुंह जल जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए सबको खाना ठंडा पसंद है। इसलिए मैं कहती हूँ चलो सबको खाना है तो भैया सबको ठंडा ही बना के खिला देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ओट्स बन के तैयार है। ओट्स कई सारे फ्लेवर में आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहली बार जब मैंने खाया था, ट्राई किया था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब ओट्स बिल्कुल अच्छा लगता है। मतलब ऐसे खिचड़ी की तरह होता है। आप पतला पतला बना लो, गाढ़ा गाढ़ा बना लो, कढ़ाई में बनाओ, भगोने में बनाओ, ठंडा खाओ, गर्म खाओ, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। भैया मुझे तो गरम गरम अच्छा लगता है। इसके साथ थोड़ी सी बीन्स हो, गाजर हो, चुकंदर हो, टमाटर हो, फ्राई करके आप इसको रख लो ना, पूरा आपके पेट को भरा भरा रखेगा, बहुत देर तक भूख नहीं लगेगा। ओट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, वजन कम करने के लिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं, डाइटिशियन भी ओट्स खाने को कहते हैं। तो चलिए ओट्स खा के अभी हमारा पेट भरा नहीं था, भूख लगी हुई थी, मैंने कहा चलो कुछ पी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्लास में मैंने थोड़ा सा दही डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, खूब ढेर सारा पानी, इसको पीते हैं तब जाके हमारा पेट भरेगा। ओट्स खाने के बाद भी पेट नहीं भरा। कल हमारा व्रत था, व्रत में मैंने शायद 2 सेब खाया था, उसके 1 दिन पहले, इतना याद नहीं रहता। व्रत के बाद मुझे इतनी ज़्यादा बम्पर भूख लगी, मैंने सोचा कि इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो मैं ओवर ईटिंग करूं। इससे पहले ही मैं अपने पेट को पूरी तरीके से फुल कर लेती हूँ, ओवर ईटिंग की कोई झंझट ही नहीं रहेगी। जब हम खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, पेट में भूख लगी होती है ना, तो ताबड़तोड़ रोटियाँ हम तोड़ तोड़ के खाने लग जाते हैं, फिर 32 बार गिनना भूल ही जाते हैं भूख के आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के कटहल को हल्का सा फ्राई करेंगे, और कटहल हमारा धीमी धीमी आंच पे फ्राई होता रहेगा, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। धनिया की पत्ती के डंठल का यूज आप मसाले में पीसने के लिए करो, कभी भी आप उसे फेंक मत दो, बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है, महकती है, फ्लेवर देता है। यहाँ पे जो मसाले मैंने उबालते समय डाला था, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सबको मैंने कूट लिया है, साथ ही अदरक लहसुन को कूट लिया। अदरक लहसुन और गरम मसाले मैंने कूट लिए हैं। प्याज, हरी मिर्च और हरी पत्ती डंठल उसको मैं पीस लूँगी। टमाटर भी मैंने कट करके साइड में रखा है, टमाटर की प्यूरी बनाऊँगी। आज मैं जो कटहल की वीडियो बना रही हूँ ना, वो भरत किचन हिंदी, भरत किचन की रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ उनकी रेसिपी। बहुत बहुत
बहुत बहुत टेस्टी बनती भी है। हालांकि थोड़ा सा अदल बदल देती हूँ, जैसे उन्होंने प्याज को बारीक बारीक रफली चॉप करके डाला था, लेकिन मैंने इसकी प्यूरी बना के डाली है, यही अंतर है। बाकी उन्होंने अमचूर पाउडर डाला था, मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला। तो जैसे जिसको पसंद है थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है बनाने में, तरीके में, लेकिन एक बार हम कोई रेसिपी बनाने से पहले देख लेते हैं ना, तो अच्छे से वो हमारी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे हमारा कटहल जो है अच्छे से फ्राई हो चुका, देख सकते हैं एकदम गोल्डन फ्राई किया है। तेल हल्का सा बचा है, बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है। 4 चम्मच तेल में ये कटहल की सब्ज़ी बनी है। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। इसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, जीरा और कसूरी मेथी भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर ऊपर से ऐड कर सकते हैं। साथ ही जो मैंने मसाला कूटा था, गरम मसाला और अदरक लहसुन कूटा हुआ पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। खूब अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। खूब अच्छे से आप भूनिए इसको। जितना मसाला आपका भुना रहेगा उतनी ही सब्ज़ी का स्वाद आएगा। आज कटहल की सब्ज़ी सिर्फ 4 चम्मच तेल में बना रही हूँ, लेकिन इतनी स्वादिष्ट बनी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि बहुत लबालब तेल डाल दो, सब्ज़ी में तेल ऊपर तक दिखाई देता रहेगा तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। कम तेल में सब्ज़ी अच्छी बनती है। आप भुनाई करो खूब अच्छे से मसाले की, सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी। सेम मसाले मैंने डाला है जो कि मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। सब्ज़ी मसाला किचन किंग हल्दी पाउडर, ऊपर से चाहे तो आप घर का बना हुआ होममेड गरम मसाला, होममेड मसाला ऐड कर सकते हो। साथ ही मैंने टमाटर की प्यूरी डाल करके खूब अच्छे से भून लिया। नमक मैंने कटहल में उबालते समय डाला था, इसलिए मैं अभी नहीं डालूंगी। जो फ्लेवरफुल पानी है मैं उसी पानी का यूज सब्जी बनाने के लिए करूँगी। तो सबसे पहले मसाला और कटहल अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी देर ढक दिया था। उसके बाद ये पानी जो मैंने निकाला है इसको फेंका नहीं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल पानी है, आप इसे ऐड कर दें। साथ ही इसमें नमक मैंने डाला था उबालते समय, तो नमक का टेस्ट आप कर लें सब्जी में। उसके बाद अगर आपको कम लगे तो डालें, नहीं तो ये परफेक्ट था। सब्जी में नमक डालने की ज़रूरत नहीं, बस 5 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं धनिया की पत्ती डाल करके। उसके बाद ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए देखने में कितनी ज़्यादा बढ़िया टिम लग रही है, ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी मतलब जूस है, ना बहुत ज़्यादा सूखी है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। छोटी सी थाली में मैंने थोड़ा सा खाना लगाया है, क्योंकि मुझे पता था कटहल की सब्ज़ी इतनी बढ़िया महक रही थी ना, दूर से ऐसे लग रहा था कि ना नाक में ऐसे पूरे इसकी खुशबू जा रही है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे आ चुके हैं लगभग दोपहर के, ये 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, तो आते आते 2 बज जाते हैं। बच्चे आते हैं फिर से दोबारा स्नान करते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम है। बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो कहते हैं मम्मी स्कूल जाने का मन ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी। मैंने कहा हाँ भाई, दिन रात घर में 2-3 महीने से तुम लोग पढ़े हो। फरवरी से ही तुम लोगों का बोर्ड था तो तुम लोग घर पे हो। अब अप्रैल में स्कूल जाना पड़ रहा है तो गर्मी तो लगेगी ही। एकदम उंगलियां चाट के खाना खा रहे हैं। इतनी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। कटहल के पीसेज ना ऐसे बढ़िया गले थे कि मैं क्या बताऊँ। 2 रोटी, थोड़ा सा सलाद, शिमला मिर्च की सब्जी, कटहल की सब्जी, खाने को आपको बढ़िया से स्वाद लेके आराम से चबा कर खाना है। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है। शाम को मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, क्योंकि आज मैंने लंच लेट किया था 2-2:30 बजे। लेकिन शाम के टाइम मैंने करी पत्ता खाया, 4 डंडी, और उसके बाद 1 गिलास पानी पिया। वॉक पे निकल चुकी हूँ। शाम के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन धूप ऐसी लग रही है ना, लग रहे हैं कि अभी 4 बज रहे होंगे, लेकिन 5:30 बज चुके हैं। मुझे 3 से 4 चक्कर राउंड लगाने होते हैं, यानी 5 किलोमीटर की वॉक कर ले रही हूँ। वजन 61 kg है, जिसको देखते हुए मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा वॉक करना ज़रूरी है। फ़िलहाल ये जो मैंने आज वज़न किया है ना, ये शाम के टाइम का वज़न है। मैंने सोचा आप लोग इतना कह ही रहे हो तो क्यों ना मुझे, जब मेरा वज़न उतना ही है जितना होना चाहिए, तो क्यों मुझे शर्म किस बात की यार। आपका वज़न बढ़ जाए तो भी आपको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वज़न घट जाए तो भी शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वज़न का घटना और बढ़ना आपके हाथ में, आप इसे घटा सकते हो मेहनत करके, थोड़ा कम खा करके, वॉक ज़्यादा करके। तो देखिए आज का मेरा वज़न कितना है, 60.80। इतना ही मेरा वज़न है। आप मानो ना मानो, आप झूठ बोलती हूँ सही बोलती हूँ, ये तो आपके सामने एक। और मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग कहते हैं आप दिखाती नहीं हो कि क्योंकि आपका वज़न इतना है नहीं, आप इसलिए नहीं दिखाती हो कि आप बहुत ज़्यादा मोटी हो, लगता ही नहीं है आपका वज़न कम है। तो क्या कर सकती हूँ भाई, आपको नहीं लगता, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं लगते हैं तो नहीं लगते हैं। रात के 9:21 हो रहे हैं। आज की मैं वॉक आपको दिखाती हूँ कितनी मैंने वॉक करी है। और हाँ, ये शाम की वॉक है, सिर्फ सुबह को वॉक पे नहीं गई थी मैं। 9:23 हो रहे हैं और सबका डिनर हो चुका। आज मैंने खाई थी 2 रोटी और क्या कहते हैं उसको, जो मैंने दोपहर में सब्जी बनाई थी, कटहल की सब्जी खाई थी।
और कटहल कई दिन से खाने का मन हो रहा था तो मैंने बनाया था। आज मुझे इतनी ज़्यादा थकान लगी, इतनी ज़्यादा थकान लगी कि मैं बता नहीं सकती। हद से ज़्यादा मुझे शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज का ब्लॉग ही पेंड करती हूँ। और आज मैं अपना वज़न भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है वो नहीं माने। ना मुझसे मतलब ना मुझे इससे ज़्यादा वज़न कम करना है, ना ही बढ़ाना है। अब वज़न बढ़ जाता है तो कम कर लेते हैं, कम होता है तो बढ़ा लेते हैं। खा पी लेते हैं बढ़िया, पूड़ी मिठाई खा लेते हैं और कैलोरी ज़्यादा लेते हैं तो वज़न बढ़ जाता है। तो ये तो आपके ऊपर है। अब वज़न घटाना और बढ़ाना, ज़्यादा खाएंगे, रेस्ट ज़्यादा करेंगे तो वज़न बढ़ेगा, कम खाएंगे, ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे तो आपका वज़न घटेगा। तो वज़न घटाना और बढ़ाना दोनों आसान काम हो चुका है, ये आपके ऊपर है। एक बार जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, मतलब जैसे 100 kg, 110 kg, 98 kg, 70-80 kg, तब मुश्किल हो जाता है वज़न घटाना। तब हम सोचते हैं एक दिन में ही वज़न घट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ना एक दिन में वज़न घटता है ना एक दिन में वज़न बढ़ता है। एक दिन ज़्यादा खा लेने से भी वज़न नहीं बढ़ता, या फिर एक दिन व्रत रह ले, फास्ट रह ले, कम खा ले तो एक दिन से वज़न घटता नहीं। आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कंटिन्यू रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा मतलब अनुभव है। और 32 बार करके खाते रहिए। 32 बार करके खाने से क्या होता है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जब हमारा डाइजेशन सही रहेगा तो हमारा क्या कहते हैं कैलोरी अपने आप बर्न होगी। जैसे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। थायराइड जिनको होता है ना, वो उनका खाना बहुत जल्दी पचता नहीं है, मतलब जैसे डाइजेशन सिस्टम उनका नहीं सही होता है। हार्मोनल भी सही नहीं होता, हार्मोनल इशू उनको बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे थायराइड है, थायराइड होने की वजह से वज़न बढ़ा था, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। अभी यहाँ पे हड्डी हड्डी हमारी दिख रही है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि मेरा वज़न इतना नहीं है, इतना है, इतना नहीं, इतना है। तो मैंने कहा भाई चलो एक बार और आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं मेरा वज़न कितना है। फिलहाल मेरा मन ही नहीं होता ना वज़न करने का, ना आप लोगों के साथ शेयर करने का। मैं घर पे भी बहुत कम वज़न करती हूँ। एक बार जब हम जान रहे हैं, हम अपना वज़न कम करते हैं तो हमें ये होता है कि भैया हमें वज़न कम करना है, क्योंकि कम करना है। हाँ, कभी कभी शरीर भारी लगता है तो ये देखना ज़रूर होता है कहीं वज़न बढ़ा तो नहीं है। उसके लिए ज़रूर वेट मशीन पे खड़े होते हैं। जब हमारा वज़न बढ़ा नहीं होता तो हमें संतोष हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है, खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आधा किलो 1 किलो वज़न बढ़ा है तो इससे कोई नहीं। अगले दिन हमारा फास्ट हो जाता है, व्रत रह लेते हैं, सॉल्ट फ्री शुगर फ्री डे कर लेते हैं तो अपने आप 2 kg नीचे आ जाता है। फिर खा पी लेते हैं, फिर बराबर हो जाता है। तो यानी 60 तक रहे, 60 के बीच रहे। मेरा तो मन है 65 तक चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मेरा फिलहाल वज़न चल रहा है 58, 59, 60 तक चल रहा है। यही है हमारा आज का वज़न। और आज आप लोगों से बातें कर ली। नींद बम्पर की आ रही है। अभी 9:30 बज रहे हैं, लेकिन खाना खाने के बाद नींद इतनी ज़्यादा आती है। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है कि कितनी किलोमीटर की वॉक करनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, जितनी आपकी हिम्मत है उतनी करिए। शरीर से तो हम लड़ाई कर नहीं सकते कि शरीर में ताकत है ही नहीं, चलने की क्षमता है नहीं कि हम शरीर को 10 किलोमीटर दौड़ाएं, ऐसा नहीं। आप आधा घंटा सुबह वॉक कर लो, आधा घंटा शाम को कर लो तो 1 घंटे की वॉक हो जाएगी। आप 40 मिनट सुबह कर लो, 40 मिनट शाम को कर लो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं सुबह ठंड में बहुत ज़्यादा वॉक कर रही थी, जिससे हमारा बेली फैट गया, क्योंकि बेली फैट इतना ज़्यादा जिद्दी होता जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप यहाँ से देखो, जो यहाँ से सूट ढीला हो चुका है, यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा फैट था। ऐसे यहाँ तक ब्रेस्ट था, यहाँ तक ऐसे ऊपर यहाँ तक ब्रेस्ट था। ये जो कंधे हैं ये भी बहुत ज़्यादा था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेरा मोटा था, दोनों पे। यहाँ आधे हाथ बहुत ज़्यादा मोटे थे। तो फैट जब जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि एक जगह से जाता है, पूरे शरीर से जाता है। दूसरी बात, जब फैट आता है, मोटापा आता है, तब भी पूरे शरीर में आता है, एक जगह नहीं आता है। तो चलिए, बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं। मिलेगी आप लोगों से नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।